इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दूसरी बार संबोधन, तालिबान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, अगर तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अफगानिस्तान में चल रहा यह इतिहास का सबसे बड़ा और मुश्किल एयरलिफ्ट मिशन है। 6000 से ज्यादा जवान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म होगा, इस पर बाइडेन ने कुछ नहीं कहा। बोले, जब तक एक एक अमेरिकी को निकाल नहीं लेते तब तक ऑपरेशन चलता रहेगा। बाइडेन ने कहा, अगले हफ्ते G7 की बैठक है, उससे पहले अफगानिस्तान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तालिबान को नाटो देशों का अल्टीमेटम। कहा, अफगानिस्तान में किसी भी आतंकी संगठन को नहीं करेंगे बर्दाश्त, आतंकवाद के साथ नहीं देंगे, मानवाधिकार का पालन करने के वादे को दिलाया याद। अफगानिस्तान में तालिबान को लगा झटका। अमारुल्लाह सालेह की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद कराया। पंजशीर के पास बगलान प्रोविंस के बानू कोले हिसार और डेढ़ साला जिले तालिबान से छीने। तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगाया गया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की अपील, अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। तालिबान के फंडरेजर खलील हक्कानी के सिर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा। फिलहाल खलील हक्कानी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तालिबान नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान के खोस्त पहुंचा। तालिबानी लड़ाकों और नेताओं के साथ बैठक की। काबुल में तालिबान लड़ाकों ने सफेद वर्दी में निकाली परेड। एक दिन पहले कलाल में भी किया था शक्ति प्रदर्शन। तालिबान के जुल्म का एक और वीडियो आया सामने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की फायरिंग। महिलाओं और बच्चों में दहशत पैदा करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने जमकर की फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ रोकने के लिए हवाई फायरिंग। बगैर दस्तावेज के ही एयरपोर्ट पहुंच रहे लोग। काबुल में भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे तालिबान, कैंपस में खड़ी कार अपने साथ ले गए। पूर्व सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना रहा तालिबान। कई पूर्व कर्मचारियों के रिश्तेदार लापता। काबुल एयरपोर्ट से आई मार्मिक तस्वीर। अमेरिकी सैनिक से काबुल एयरपोर्ट के अंदर आने की भीख मांगती दिखी एक लड़की। अफगानिस्तान की खिलाड़ी केबिया यूसेफी ने ईरान में ली शरण। टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान का झंडा उठाया था। अफगानिस्तान में आगे आ रही वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, कहा, हमें भी अपनी सरकार में करें शामिल। काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे पश्चिमी देश। स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड के नागरिक स्वदेश लौट रहे। सड़क के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे सैकड़ों अफगान नागरिक। छोटे बच्चों और सामान के साथ इंतजार करते दिखे लोग। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार। 7 अफगान नागरिक जर्मनी पहुंचे। जर्मन सरकार के लिए कर रहे थे काम। काबुल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश सैनिकों की मुश्किलें, देश छोड़ रहे लोगों को संभालने में हो रही दिक्कत। इंडोनेशिया ने अपने 26 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर की बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के डिप्टी पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी से की मुलाकात। अफगानिस्तान को लेकर हुई चर्चा। 2024 में मोदी को टक्कर देने में जुटा विपक्ष। सोनिया के आह्वान पर 19 दलों के साथ बैठक। सोनिया गांधी की बैठक में पवार, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। सबब बसपा, आम आदमी पार्टी नहीं हुई शामिल। सोनिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार के अड़ियल रुख से मानसून सत्र में संसद नहीं चला। बैठक के बाद विपक्ष ने जारी किया स्टेटमेंट। का 20 से 30 सितंबर के बीच मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन होगा। ममता बनर्जी और शरद पवार ने किसानों का मुद्दा उठाया। पवार ने कहा, किसानों को सुनना चाहिए। बैठक में ममता और उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, उम्मीद करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेगी। लखनऊ में आज योगी सरकार लॉन्च करेंगे मिशन शक्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की होगी शुरुआत। 51 महिलाओं का भी होगा सम्मान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में लॉन्च करेंगी उभरते सितारे फंड। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप को मिलेगा फायदा। यूपी में बीजेपी नए लोगों को जोड़ेगी। 2 करोड़ नए लोगों से संपर्क करेगी पार्टी। 23 अगस्त को जेपी नड्डा के बूथ सम्मेलन से शुरू होगा अभियान। सितंबर तक चलेगा संगठन का कार्यक्रम। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से होगा संपर्क। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। साधु संतों और सेना के पूर्व अधिकारियों से मिलने का है कार्यक्रम। बिहार में आरजेडी से जारी घमासान पर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को इशारों में नसीहत दी। कहा, पार्टी में सबको अनुशासन में रहना चाहिए।
तेज प्रताप पर जगदानंद सिंह का हमला, कहा आरजेडी के संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप को याद दिलाया, पार्टी के किस कार्यक्रम में किसे बुलाना है ये मैं तय करता हूं। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने डीजीपी को किया ईमेल, रेप और हत्या के मामलों की जानकारी मांगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा टीएमसी का रवैया तालिबान के जैसा है। सीएम योगी ने भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स से मुलाकात की। नारायण राणे का शिवसेना पर तंज, कुल 56 विधायक हैं शिवसेना के, देश में उनकी हैसियत ही क्या। फडणवीस का शिवसेना पर हमला, कहा बाला साहेब को जेल भेजने की साजिश रची, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं उद्धव। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस, शिकायतकर्ता ने कहा भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। श्रीनगर के बारीपोरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर किया ग्रेनेड से हमला, ग्रेनेड में नहीं हुआ ब्लास्ट, बम स्क्वाड दस्ते ने किया डिफ्यूज। भारतीय सेना के जवानों ने किया गन ड्रिल का प्रदर्शन, ईस्ट सिक्किम में हुआ गन ड्रिल का प्रदर्शन। राजनाथ सिंह ने रक्षा सौदों से जुड़ी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट में पब्लिश करने की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल अटैक, आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे एएसआई गुरमुख शहीद। बीएसएफ ने 15 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा, बांग्लादेश बॉर्डर के पास से पकड़े गए सभी घुसपैठिए। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। ओडिशा के कोरटपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का रोड शो, समर्थकों के साथ सड़क किनारे पीचाई। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आने वाला है जायडस का टीका, दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड नीडल फ्री वैक्सीन को मिलेगी इमरजेंसी मंजूरी, पीएम मोदी ने बताया अहम उपलब्धि। देश में 24 घंटे में कोरोना के 34,288 नए केस, 24 घंटे में 376 लोगों की कोरोना से मौत, 36,248 लोगों ने कोरोना को मात दी। केरल में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 99 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,365 नए मामले, 105 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में बीते 24 घंटे में 322 नए कोरोना के केस मिले, कोरोना में दर्ज की गई 6 मौतें। मुंबई में आज से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान, कोविशील्ड के 1.5 लाख टीके मिले। दिल्ली में कोरोना के 57 नए मामले, 24 घंटे में 46 लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी, ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगी राजधानी। यूपी में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म, अब सप्ताह में सभी 7 दिन खुलेंगे बाजार, सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में दिए आदेश। यूपी के बाराबंकी में अवैध क्लिनिक में 2 गिरफ्तार, कोरोना का फर्जी टीका देने का आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले गरीब लोगों के परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में कोरोना से जंग जारी, 4 सितंबर तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू। गुजरात में 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन नहीं लगेंगे कोरोना के टीके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान। मेघालय में सोमवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, लोगों से सार्वजनिक जगहों पर कोविड नियमों का पालन करने की अपील, जगह जगह लगाए चेकिंग कैंप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर सड़कों पर उतरे, कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को किया जागरूक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लिए आने वाले टूरिस्ट को भेज रहे हैं वापस। इजरायल में 40 साल से ज्यादा उम्र के हेल्थ वर्कर्स को फाइजर की तीसरी डोज लगी, नई सरकार चला रही इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम। दिल्ली एनसीआर में रात भर होती रही बारिश, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से लोगों को राहत। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ से बर्बादी, कई एकड़ केले की खेती तबाह, किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान के जालौर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा, 5 लोगों सहित एक बच्चे की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत, 2 जख्मी। बिहार के अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव, नेपाल में मुहर्रम का जुलूस लेकर आए लोगों ने भारतीय पुलिस पर किया पथराव, हमले में कई पुलिस वाले घायल। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसडीएम ने नेपाल के रानी थाना निरीक्षक के कड़े शब्दों में जताया एतराज का, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हुई गुंडागर्दी, इलाज कराकर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला। वाहन चालक के सड़क साइड मांगने पर हिंसा हुई, पुलिस के सामने स्कॉर्पियो पर चलती रही लाठियां, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मुंबई से सटे भिवंडी में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर की तोड़फोड़, खराब सड़क को लेकर एमएनएस इस टोल नाके को बंद करने की कर रही थी मांग। यूपी में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, अलीगढ़ में शराब माफिया की संपत्ति को किया गया जब्त।
यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। कार चोरी के आरोप में 4 चोर गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने 5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण बित्तल को नोएडा से गिरफ्तार किया। पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में था सक्रिय। रोहित चौधरी गैंग का गैंगस्टर सत्येंद्र गिरफ्तार। अंकित गुर्जर की हत्या का बदला लेना चाहता था। जालंधर में एनआईए की रेड। पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े के बेटे को हिरासत में लिया। टिफिन बम, ग्रेनेड, कई पिस्टल बरामद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार। बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था ट्रिपल तलाक का मामला। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने समयपुर बातली में फायर ब्रिगेड के जवानों से की बदसलूकी, केस दर्ज। यूपी के मुरादाबाद रेलवे प्रशासन ने किसान आंदोलन को देखते हुए 4 ट्रेनों को किया रद्द। यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी, सभी यात्रियों को किया रिफंड। असम के डिब्रूगढ़ में खराब सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर धान की बुआई कर जताया विरोध। 1 साल बाद रात में पर्यटक कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। कोरोना को लेकर किया गया था बंद, कराना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में महिलाओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। पाकिस्तान के ग्वादर में चीनी नागरिकों को ले जा रही गाड़ी पर आत्मघाती हमला। हमले में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत। चीनी नागरिक सहित 3 लोग घायल। बोलिविया के जंगलों में लगी आग। ब्राजील की सीमा पर फैली आग बुझाने की कोशिश जारी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ का कहर, अब तक 2 की मौत, 20 से ज्यादा लापता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने दूसरी बार स्पेस वॉक किया। 6 घंटे तक अंतरिक्ष में की चहलकदमी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक की तैयारी में जुटे। कहा देश के लिए करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। 30 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे राफेल नडाल। पैर में लगी चोट की वजह से 2021 सीजन में नहीं खेल पाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।